ग्रेटर नोएडा में रहने वाले राकेश नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की हत्या कर उनके शव को घर में ही दफना दिया। फिर लोगों के शक से बचने के लिए अपने ही कद काठी के एक दोस्त को अपने कपड़े पहनाकर उसकी भी हत्या कर दी। दोस्त की हत्या करने के बाद उसने उसका सिर काटकर गायब कर दिया और अपना आधार कार्ड उसकी जेब में रख दिया। शव की पहचान न हो पाने की वजह से लोगों को लगा कि राकेश की हत्या हो गई है। इस व्यक्ति ने अपने अफेयर के चलते, रूबी के साथ इसका अफेयर था राकेश का, इसके चलते इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1.5 साल उस टाइम पे और एक बच्ची की उम्र 3 साल 2018 में, इनकी हत्या इसने नोएडा में की थी। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिल के उसी के गाँव का, ये रहने वाले गंगीरी के उसी के गाँव का एक राजेंद्र उर्फ कलवा नाम के व्यक्ति, पुत्र दिलीप सिंह, इसको ये लोग पकड़ लेते हैं। इसका चूँकि दोस्त भी न रहता है, कद काठी भी उसकी कलवा की राकेश जैसी है, दोनों मिलके राकेश की हत्या करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान का। कमाल, उसकी इस करतूत का पर्दाफाश आखिर हुआ कैसे? नहीं, देखिए, उसकी करतूत का पर्दाफाश ऐसे हुआ कि जो एसपी हैं कासगंज के, उनका कहना है कि राकेश और राकेश की एक गर्लफ्रेंड है रूबी, जो गिरफ्तार हुई है इस कांड में, क्योंकि जो कलवा का मर्डर हुआ है, राजेंद्र उर्फ कलवा, ये राकेश और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलके किया है। जो रूबी है ये सिपाही है और ताजमहल पे इसकी ड्यूटी लगी हुई है। तो जो राकेश की इन लोगों ने हत्या की, माफ कीजिएगा, राकेश ने जब अपने दोस्त राजेंद्र उर्फ कलवा की हत्या की, उसका सिर काट के गायब कर दिया और अपने कपड़े पहना दिए उसको, कि ताकि ये लगे कि राकेश को किसी ने मार दिया है, और खुद गायब हो गया। तो राकेश, तथाकथित बॉडी राकेश की मिल गई जिसने उसके कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जो कलवा था वो लापता था। उसके घर वालों ने रिपोर्ट कराई कि इसी टाइम पे मेरा बेटा भी गायब हो गया है, वो राकेश के साथ गया था, उससे उसकी दोस्ती है। उसकी भी जांच हो रही थी, उसकी गुमशुदगी की। डीएनए जो बॉडी मिली, चूंकि उसका सिर कटा हुआ था, लेकिन कपड़ों से राकेश के पिता ने कहा कि मेरा बेटा है, अंतिम संस्कार के लिए उनको शव दे दिया गया, लेकिन उसकी डीएनए जांच के लिए उसके सैंपल्स भेजे गए। 42 महीनों के बाद डीएनए जांच की रिपोर्ट आई, जिन्होंने कहा कि ये जो राकेश की बॉडी बताई जा रही है, उसका डीएनए उसके पिता से मैच नहीं कर रहा है, बल्कि जो कलवा गायब हुआ था, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट है, उसके माँ बाप से इसका डीएनए मैच कर रहा है। तो ये पता चल गया कि ये जो बॉडी है ये राकेश की नहीं है, वो कलवा की थी, जो मरा हुआ पाया गया और सिर कटा हुआ था। तब पुलिस ने इस हरकत में आई और उसको लगा कि अगर कलवा को राकेश के कपड़े पहनाए गए और उसके जेब में उसका आधार कार्ड और एलआईसी का कोई आई कार्ड कुछ था वो डाल दिया गया, तो इसका मतलब है कि ये राकेश की साजिश होगी, क्योंकि राकेश उसके बाद से लापता है। तो जब उसकी ढूंढ हुई तब इसका पर्दाफाश हुआ, और जब राकेश पकड़ा गया तो उसने बताया कि ताजमहल पे जो लड़की तैनात है, उसकी गर्लफ्रेंड, उसने और राकेश दोनों ने मोहब्बत में एक साजिश की। तो पहले राकेश ने अपनी बीवी, 2 बच्चों को मार के घर के नीचे दफन कर दिया। लड़की के पिता ने, यानी राकेश के ससुर ने, उसको जब शक हुआ तो उसने एफआईआर लिखा दी राकेश के ऊपर अपहरण की। तो राकेश को लगा कि अगर पुलिस तफ्तीश करेगी तो बॉडी बरामद हो जाएगी और मैं पकड़ जाऊंगा, इसलिए उसने अपने हत्या की कहानी बनाई और अपने दोस्त का मर्डर कर दिया, उसको कपड़ा पहना दिया, ताकि पुलिस उसकी कोई खोजबीन ना करे। उसके बाद वो नाम बदल करके हरियाणा में कहीं काम वाम कर रहा था, और आगरा वो आता जाता रहता था, अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहता था और कुछ दिन वहां पे काम करता था। तो ये जो एक शख्स ने 350 साल पहले अपनी बीवी की याद में मोहब्बत का शाहकार बनाया था, वहां पे एक महिला सिपाही जो पोस्टेड है, उसने अपनी मोहब्बत में किसी दूसरी की बीवी का कत्ल कराया, फिर उसके दोस्त का कत्ल कराया,
और दोनों लोग पकड़ गए हैं। और बल्कि राकेश के पिता को भी साजिश में पुलिस ने शामिल माना है, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। उनका मेडिकल वगैरह हो रहा था, वो अब तक जेल भेज दिए गए होंगे या भेज दिए जाएंगे थोड़ी देर में।